ये माए सुने, अब माए तवज्जो रखे, ये माए आज जो बेटियों के रिश्ते टूट रहे हैं, तवज्जो रखना। आज जो लड़कियों को तलाक हो रही है, आज जो लड़कियों के घर बर्बाद हो रहे हैं, आज जो अलग साजे हो रहे हैं, आज जो नफरतें फैल गई है, उसकी जिम्मेदारी ये माँ है। माँ सुनो, 20 साल की लड़की इनकी शादी होती है, 20 साल में, 18 साल में, यही उम्र है, 18-20 साल, 6 साल उसकी उम्र खेल कूद के निकल गए, 14 साल बचे। ये मां अपनी बेटी को 14 साल में नहीं सिखा पाई। शादी के बाद क्या होता है, एक फैक्ट्री चलाने वाला, उसे पहले फैक्ट्री सिखाई जाएगी। ये मां 15 साल की बेटी डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है और ये मां बर्तन मांज रही है। 16 साल की बेटी मोबाइल डबल बेड पे बैठी हुई लेटी हुई चला रही है, ये मां कपड़े धो रही है। बेटी घर में लेटी है, मोबाइल देख रही है, और ये मां 18 साल की बेटी है और मां रोटी पका रही है। रोटी 20 साल की हो गई, देखते देखते पता भी नहीं चला, न इसने रोटी उससे बनवाई, न सालन बनवाया, न बर्तन बनवाया, न काम करवाया, कोई काम नहीं सिखाया। ये मां, अब तुमने 5 लाख में, 10 लाख में बेटी की शादी कर दी, खुश हो रहे हो? अनाड़ी को तुमने भेज दिया है, अनाड़ी को भेज दिया, मैदान में तुम उतार रहे हो। ये मां अपनी बेटी को पहले परफेक्ट करती, ये मां सिपाही बनाती, सिपाही। ये मां बेटी को सारे काम सिखाती, मगर खुद काम करती रही। इससे पूछो डोली में तू जाएगी, बांधी अब तू बन के जाएगी। जब वो बेटी, तुम्हारी बेटी जिसकी बहू बनेगी, उसकी फैमिली में अगर 8 लोग हैं, बोलो रोटी कैसे बना पाएगी? अगर 2 भाई और भी हैं तो खाना कैसे बना पाएगी? 3 महीने 2 महीने नए नए में शौक में बनाती रहेगी। उसके बाद कभी सर में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी पेट में दर्द होगा, उससे काम नहीं होगा, इसलिए उसने काम नहीं किया। तुम्हारा जहेज काम नहीं आएगा, तुम्हारे पैसे काम नहीं आएंगे, घर में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, परेशान होगी, डबल बेड पे लेटी रहेगी, बीमार हो जाएगी। ये शौहर तुम्हें कमा के दे, ये उसका इलाज करे। आधी कमाई बीवियों के इलाज में जा रही है। जब शौहर थक जाता है कमाते कमाते, इलाज कराते कराते, वही दवा फायदा कर रही है, वही नुकसान कर रही है। औरतें चढ़ा देती हैं, मियाँ को दिखा ले, किसी करने धरने वाले को दिखा ले, मजार पे चली जा, वहां जा रही है, काम से बचने के लिए जा रही है, रोटी से बचने के लिए जा रही है, बर्तन मांज से बचने के लिए जा रही है। अरे याद रखो, इस शौहर ने भी छोड़ दिया जब मजार पे पड़ी रहे। और मियाँ तुम जानते हो आजकल कितने कितने बिगड़ैल मियाँ हैं। सबसे ज्यादा इन नकली मियाओं को मारा जाएगा, सबसे ज्यादा उन करने धरने वालों को जो लोगों के घरों में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। बाल खोल के बताता है, तेरी बहू ने करा दिया, तेरी बेटी ने करा दिया, तेरी कौन कौन होती है, तेरी नंद ने करा दिया, तेरी देवरानी ने करा दिया, तेरी सास ने करा दिया। उस पे इल्जाम लगाता है, तेरे मैके से है, तेरी ससुराल से है, घर में बिगाड़ पैदा कर देता है। ऐसे मियाँ को उल्टा टांग दिया जाएगा, जहन्नम में भेजा जाएगा जो घर में बिगाड़ डाल रहे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इस माँ से कहना चाहता हूँ, अरे तू अपनी बेटी को जहेज दे या ना दे, बेटी को 5 लाख की गाड़ी दे या ना दे, बुलेट दे या ना दे, अपनी बेटी को सिपाही बना दे, अपनी बेटी को चूल्हा जलाना पकाना। और ये बता दे, एक फैमिली में 10 नहीं अगर 20 लोग हैं तब भी मेरी बेटी हारेगी नहीं, माँ को बुरा नहीं कहलाएगी। तो यही बेटी अगर गरीब की है तो ससुर को अपना बना लेगी, सास को अपना बना लेगी, गैरों को अपना बना लेगी। घर में बिगाड़ नहीं, शांति सुकून। ये माँ की कमी है, ये माँ है। माँ
तुम जानते हो आज हालात कितने बिगड़े हुए हैं, और अब्बा इतना भोला है, इतना सीधा है, इतना नेक है। वैसे सीधा नहीं है, वैसे तो मेंढे काटता दूसरों की, वैसे सीधा नहीं है, मटरे की फली खाता फिर रहा दूसरे के खेतों में, 2-3 जेबे भर भर के ला रहा, अब रात को भून भून के खा रहा। वैसे सीधा नहीं है। गन्ने के खेत में गया, इधर वाले गए, इधर का तोड़ा अगोला अपने खेत में, इधर वाले गए, इनका तोड़ा अगोला, दोनों ने एक एक गन्ना खाया और दोनों ने नाजायज। गन्ने की ट्राली निकल जाए, 2-4 नौजवान डट पड़ जैसे इनके अब्बा की ट्राली। अरे जरा सोचो तो यार, जरा गौर करो, अपने हालात देखो। एक एक लुक्मे का तुमसे हिसाब किताब ले लिया जाएगा। वैसे सीधा नहीं है, बरसीन काट लाएगा, बीच गन्ने में अगोला उतार, भैंसी अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा, और सुबह ही जाके पहुंच गया। सुबह बोले हाजी जी वो तुम्हारा बरसीन नहीं बढ़ रहा, राख डालो राख। अरे बढ़ेगा तभी जब तू बढ़ने देगा। और जलसे में आके नारे तकबीर, नारे रिसालत, कूद के जैसे बड़ा जन्नती यही है। और अभी अभी खड़े मुत के आया, खड़मुत्तू कहीं का, ईशा की नमाज नहीं, जोहर की नमाज नहीं, असर की नहीं, मगरिब की नहीं, किसी टाइम की नहीं। यार जरा सोचो तो, सीधा नहीं है। वैसे कितने कितने बड़े चक्रोट थे नहीं थे? बोलो, तवज्जो है ना मेरी तरफ? खत्म कर दूं क्या? हट जाऊं या सुनना चाह रहे हो? कितने कितने बड़े चक्रोट थे, बैलगाड़ी निकल जाती थी इधर से उधर, बड़े बड़े नरवे नहर थी, मगर काट कूट के निरे पेड़ पौधे झक्काड़ खड़े थे, सब काट काट के खेत में को डालिए, सब चूल्हे में जला जला के खेत काट लिए, तालाब काट लिए, तलैये काट लिए, मेंढे काट ली, बड़े बड़े रोड काट कूट के पैसे काट के हज करके आ गया हज, मगर दिल अब भी इसका कॉल है हाजी जी का। हाँ, क्या फायदा तेरे इस हज से? हाजी जी चौपाल में बैठा हुआ बग्गी बाग खेल लिया, बग्गी बाग तो बड़ा मारा जाएगा इस हाजी को भी। अरे जरा सोचने की बात है, तुम्हारे बच्चे कब्रिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हारे यहाँ कब्रिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तकरीरें जाती हैं। अब्बा के सर पे ही छक्का मार रहे आयु, कब्रों को कूदता फिर। और बाज बाज तो कब्रिस्तान में ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, जुआ। एक लड़का तो कब्रिस्तान की जो बाउंड्री होती है ना, उस पे बैठा हुआ टेढ़ा होकर के सेल्फी ले रहा, सेल्फी। मैंने कहा ले ले सेल्फी, अगर गिर गया तो नमाज़े जनाजा भी हम ही पढ़ेंगे तेरी। क्या हो गया इस कौम को? काट कूट के मेंढ काट, इतनी पतली मेंढ बची, इतनी पतली। अब भी इसका दिमाग नहीं भरा, खोपड़ी नहीं भरी। सुबह को जाकर के फावड़ा टेढ़ा ही मार गया, यूं ऐसे मार गया। पेड़, एक गांव में था झगड़ा। क्या झगड़ा था? किसी ने मेंढ पे पेड़ लगाए थे, इसने मेंढ धकियाते धकियाते पेड़ अपने खेत में ले ली। अब झगड़ा, कह रहा बोला मैंने मेंढ में लगाए थे। बोले 4 आदमी दिखा लो किसके खेत में, तूने मेंढ कहां पहुंचा दी है तो देख। बोला मैं कसम खा लूंगा बच्चों की, मैंने लगाया पेड़। बोला मेंढ कहां गई? तो बोले मुझे क्या पता कहां चली गई। कब कहां ले जाओगे ये जमीन? झूठ इतना बोलेगा कि मत पूछो। लोगों को सतारा, दिल काला है, काला। इनका मकान बन रहा, इधर वाला अपने बेटे को गालियां दे रहा, खड़े हो गए गालियां दे रहा, गालियां। बुखार चढ़ रहा, बुखार। क्या हो गया? जलन, हसद, कीना, बगावत। जब तक इन चीजों से नहीं निकलोगे ना, कामयाब नहीं होगे। अब्बा इतना सीधा, इतना भोला, निरा भोला भोला। बताऊं कितना भोला? बस बेटी को बड़ा वाला मोबाइल दिया, बड़ा वाला टचिंग,
बड़ा वाला मोबाइल 10,000 का मोबाइल, तवज्जो रखो मेरी तरफ, 10,000 का मोबाइल। मैं इस अब्बा से दो बातें कर लूं, सुनना चाह रहे हो? बेटी को ये जो बड़ा मोबाइल दिया है, काय के लिए दिया है? जवान बेटी को कौन सा इसका ऐसा रिश्तेदार है जो बात करने तुमने दे दिया? व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, यूट्यूब देखेगी तो क्या देखेगी? ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता है। बेटी के हाथ में मोबाइल क्यों दिया है? किसकी बेटी के ट्रक चल रहा है, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी। ट्रकों में आग लग जाएगी, ट्रेनें लुट जाएंगी, बसें जल जाएंगी, हवाई जहाज डूब जाए। है किसी की बेटी? क्यों दिया? इस अम्मा को सब पता है। जीने के आड़ में खड़े होकर आधा घंटा बात किससे कर रही है? कौन सा रिश्तेदार है? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, अकल 1.5 बर्बाद कर दो। ये तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी है तो इस्लामी रिश्ते की मेरी भी बहन बेटी हो गई। मैं किसी की बेइज्जती करना नहीं चाह रहा हूं, मगर वो चेहरा दिखाना चाह रहा हूं, हो सकता किसी के दिल में आ जाए। ये मां बेटी 1 घंटे से छत पे टहल के एयरफोन लगा के जो मोबाइल चला रही, इस मां से पूछो कहां चला रही? चलो अब्बा को पता नहीं। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो आधे 1-1 घंटे बेटी मोबाइल पे लगी पड़ी है, चैटिंग कर रही है, रात के 12 बजे तक लिहाफ में पड़ी है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? ये पूछो तुमसे। कुछ तो अकल रखो। इतने सीधे हो, जमीन सबकी काट ली, पैसे भी हड़प कर लिए, जिसके लिए दिए ही नहीं, लड़ाई झगड़े करा दिए, रिश्ते तोड़वा दिए, भैया नाता छोड़ दिया, सारी चीजें, और यहां पे भोले बने बैठे हो। ये मां को पता है, मां को, कि मेरी बेटी किससे बात कर रही है। और जब मां को पता नहीं है तो इससे पूछो तू मां क्यों बनी है? खाली बच्चे पैदा कर देना मां, ऐसे तो कुतिया भी पैदा कर देती है। बात कड़वी है लेकिन सुन लियो, ऐसे तो जानवर भी कर देता है। ये मां मां, इसे पता है बेटी कहां बात कर रही है। जब घर से भाग जाती है या बिल्कुल बेइज्जती उड़ने लगती है तो आती है अब्बा के पास रोती हुई, आंखें मलती हुई, कहती है पता नहीं मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, मेरी बेटी को क्या हो गया? मुझे लगता किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मुझे लगता किसी ने जादू करा दिया, मुझे लगता है मेरी बेटी पे करना धरना चल गया, मेरी बेटी को ऐसे। इस पे लट पकड़ो, इस मां पे लट। तू कहां थी अब तक? कोई सर नहीं फिरवाया, दिमाग नहीं फिरवाया, बेटी के हाथ में बिगड़ने वाली चीज दे दी है तुमने। आग का अंगारा रखो तो जलेगा नहीं जलेगा? बिगाड़ने वाली चीज। इसलिए बता रहा हूं, तुम्हारा तो गांव है, शहरों में ये बात चलने लगी है। और सुनो एक बात, जब किसी लड़की लड़के का रिश्ता हो जाता है ना, तो वो खुल जाते हैं। खुलने का मतलब वो उस लड़के से बातें करती है, लड़का लड़की से बातें करता मोबाइल पे, माँ को भी पता उससे बात कर रहा, बहन को भी, कोई ना कोई भाभी लग जाती है या फूफी या खाला, वो बातें करा देती है, मोबाइल पहुंचवा देती है। अरे जानते हो हराम है, हराम, जब तक निकाह ना हो जाए। बहुत तेजी से ये बीमारी फैल रही है, यहां तक के लड़का बातें करता, भाई को भी पता है कि मेरी बहन किससे बातें कर रही है, बातें करते करते वो कमरे में चली जाती है। थोड़ी बात कड़वी, आप कहोगे सही साहब कैसी बात कर रहे हैं, मगर सुन लियो प्यारे, ये गांवों में आने वाली है, अभी शहरों में चल रही है। बातें करते करते
सकते। लड़की कमरे में चली जाती है, लड़का कमरे में बस प्यार भरी बातें कर लेता है। शैतान उसके सर पे सवार है, वो कहता है देख मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा वरना अपना दुपट्टा उतार। यहां तक कि वो सर से दुपट्टा, वीडियो कॉल चल रही है, सर से दुपट्टा उतार लिया जाता है। बस मेरा इतना इशारा समझ लेना, उसके गले के कपड़े हटा दिए जाते हैं, मेरा इशारा समझ लेना। यहां तक के बस क्या बताऊं, उसके कपड़े हटा दिए जाते हैं। वो मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग हो रही है, वो उसे जिस्म दिखा रही है, वो उसे दिखा रहा। यहां तक के अब उसके पास वो क्लिप बन गई है, उसके पास वो सेव हो गई है, उसके पास वो हो गई है। अब खुदा ना खास्ता किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया, रिश्ता टूट गया, रिश्ता छूट गया, तो अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। वो लड़का धमकियां देता, देख मैं तेरी ये क्लिप वायरल कर दूंगा, देख मैं तेरी ये क्लिप बाहर निकाल दूंगा। लड़की खाना नहीं खा रही है, टेंशन में, डिप्रेशन में हो गई है। कितनी लड़कियों ने फांसी लगा ली है, कितनी लड़कियों ने जहर खा लिया। तुम्हें क्या पता, तुम तो गांव में पल रहे हो, हम पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, हमें पता, बाहर मुल्कों में भी जानते हैं, हमें पता क्या हो रहा है। कितनी लड़कियों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बेचारियों ने दम तोड़ दिया सिर्फ इसीलिए। क्या होगा अगर मेरी ये वीडियो वायरल हो गई, तो अगर ये मेरी क्लिप वायरल हो गई, वो धोखा दे रहा है, वो कह रहा है कि सुन ले वरना तू मेरा कहना मान, उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। मेरा मतलब समझ गए होगे। लोगों सुनो, अपनी बेटियों से खुदा के वास्ते, अल्लाह और रसूल के वास्ते, मैं तुम्हारी बेटियों का दुश्मन नहीं हूं, मैं ख्वार हूं, मैं तुम्हारी बेटियों की बेइज्जती नहीं करने वाला हूं। अरे मैं तुम्हारी बेटियों को इज्जत से रखने वाला हूं। मैं ये चाहता हूं हमारी मुसलमान की बेटी दुनिया देखे ये मुसलमान की बेटी है। अगर तुम्हें सही सुधारना है तो टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो। और सुनो, इनके हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, कुरान दे दो, हदीस दे दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी दे दो। यही बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खुदा की कसम हमारी बेटी फातिमा को पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। चलेगी, उठेगी, बैठेगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत होती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत होती है, और जब मां बनती है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर। समझ में आ रही है बात? तुम देख लेना असर मोबाइल का असर देख लेना। तुम्हारे यहां अगर शादी हो, तवज्जो रखो बेटा, अगर तुम्हारे यहां शादी हो, देख लियो कल कोई 50 लड़कियां होंगी तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, एक के भी सर पर दुपट्टा नहीं। भाई बड़े बड़े पार्लर, प्लाजो, क्या क्या सब जानते हो, भाई फैशनीले कपड़े। अरे लड़कियों तो लड़के पगले हो गए, पगले उल्टी जर्सी पहने हुए मैंने देखा, पागल गई का। हाँ, किसी लड़की ने या पता नहीं कहां किसी ने स्वेटर जर्सी ना कूले से बांध ली तो ठुटर रहा, मगर कूले से बांध। मैंने कहा तेरे कूले को ज्यादा ठंड लग रही है। लड़कों के बालों की कटिंग देखो, कटिंग, इनसे पूछो बस ऐसा रखता है जैसे प्याल का पूला घर इस पे सर पर रखा पड़ा है। यहां से ये रोड बिल्कुल साफ, और अब तो ये भवों में कट लगवा रहा है, यहां पे कट। ऐसे भी एक रोड ये जा रहा पीलीभीत को, एक रोड ये जा रहा बरेली को, एक रोड ये जा रहा रुद्रपुर को, पता नहीं कहां कहां को जा रहे हैं, मुझे इतना पता नहीं। एक रोड इधर। एक नौजवान के सर पे ऐसा देखा ना जैसे न्यूला बैठा, न्यूला, सच में ऐसे ही कटा, और इतना गिर गया, इतना गिर। हाथों में कड़े, चूड़ी, गले में चैन,
जो रया बचा था बालों में कंगा, देखा होगा तुमने कंगा, और अब तो चुटिया। क्या बनेगा? छक्का। अरे क्या बना? मेरे पास अल्लाह बरकतें फरमाए। अब ये भी मुझे देख लेंगे, आपको भी देख लेंगे। तवज्जो मेरे तो अब क्या बचा यार, खुद सोचो। एक नौजवान की बात आ गई, कह दो इमाम साहब, कारी मुजफ्फर साहब, इन्होंने बड़े फोन किए, अल्लाह बरकतें फरमाए कि हुजूर आना जरूर, आना जरूर। इन्होंने तो दिल जीत लिया, ये कह दिया कि हजरत मैंने जब 4 शायरों का नाम सुना, पूछो, तो मैंने कहा यार मुझे रहने दो, किसी दिन फिर बाद में बुला लियो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी, जब मेहमान है तो पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा तकरीर, तो इन्होंने कहा बोले हजरत जिस वक्त आप कहेंगे उस वक्त तकरीर करा दूंगा। पूछो। आदमी का जबान ना, जबान बहुत प्यारी होती है, यही जबान दिल झुका देती है और यही जबान थप्पड़ मरवा देती है। समझ में आ गई? अखलाक अच्छा, अल्लाह बरकतें फरमाए। और हमारे वो हजरत माशाल्लाह बैठे हैं, और हजरत अल्लाह ताला ने पता नहीं कहां से भेज दिया, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मैंने पहले बात हंसना नहीं, पहले बता दी थी। तवज्जो रखो मेरी तरफ। तो बात क्या चल रही थी याद है आपको? ये सब जी अच्छा, इंशाअल्लाह बरकत फरमाए। तो यह सब खाते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं सब हड़प करते जा रहे हो। तवज्जो रखो। एक नौजवान इसी बात बता रहा, अपने बालों की कटिंग ना, कटिंग बड़ी अजीब अजीब ला रहा था, और रोजाना इमाम साहब से आके जमाता था। कभी उसके बाल इधर को, तो कभी इधर को, कभी पीछे को, तो कभी आगे को, कभी छज्जा, कभी लेटरीन, कभी बाथरूम, कभी जीना, कभी किचन, अजी पूरा मकान। एक दिन उसका छज्जा ना छज्जा, और इमाम साहब से रोजाना कहता था इमाम साहब आज ये कटिंग, आज वो कटिंग। इमाम साहब का पेट खराब कर दिया। उन बेचारों को क्या पता कटिंग क्या, इन्हें तो यही पता कुरान में सिपारे कितने, इन्हें तो यही पता कि जुमेरात आएगी तो मैं घर जाऊंगा। इन्हें तो यही पता है इमाम साहब को बेचारों को फजर की नमाज कब होगी, कभी 4 बजे आंख खुल गई, जोहर की कब होगी, असर की कब होगी, मगरिब की कब होगी, इन्हें कटिंग का क्या पता। अब वो नौजवान रोजाना इमाम साहब से आज ये कटिंग, आज वो कटिंग, पेट में दर्द करता। एक दिन ना उसका छज्जा फटा पड़ा था, आधे बाल इधर पड़े थे और आधे इधर। तो इमाम साहब ने देख लिया, गुस्से में तो थे ही, क्यों उनका पेट खराब कर दिया था। बोले हाँ भाई इधर आओ। बोले जी हजरत। बोले ये बताओ रात तुम्हारे मकान में जलजला आ गया था क्या? बोले नहीं तो हजरत। तो बोले फिर ये तुम्हारा छज्जा कैसे फट गया, किसी ने लठ मार दिया था क्या? बोले अरे हजरत ये भी एक कटिंग है, कटिंग। तो हजरत को क्या पता, फंस गए। हजरत बोले ये क्या कटिंग है, तेरा छज्जा फटा पड़ा, आधा इधर आधा उधर।